द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। हालेलुया। तो आज का वचन है कि लोगोस और रेमा। ये लोगोस और रेमा क्या होता है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक विश्वासी को ये रेमा वचन होना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर ये रेमा वचन नहीं है तो हम लोग बहुत निराशा हो सकती है, चिंता हो सकती है। इसीलिए हालेलुया मैं बताता हूँ कि रेमा वचन क्या है और लोगोस क्या होता है। हालेलुया। लोगोस और रेमा ये बाइबल में नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। हालेलुया। ये ग्रीक वर्ड है। हालेलुया। लोगोस का मतलब वचन होता है, रेमा का मतलब लोगोस का मतलब वचन है जो बातचीत करता है। हालेलुया। जो खुदा का वचन है। लेकिन रेमा एक खास वचन होता है खुदावन का, जो जीवन को बदलता है, जो काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको इसलिए ये टॉपिक लेके आया कि एक क्रिश्चियन एक सफल होने के लिए और अंत तक दृढ़ता से और विश्वास में बने रहने के लिए हमको रेमा वचन ज़रूरी है। हालेलुया। एक पास्टर को, एक बिजनेसमैन को, एक फैमिली चलाने वाले को, सबको हालेलुया एक रेमा वचन का ज़रूरी है। अगर रेमा वचन नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर रेमा वचन नहीं तो क्या हो सकता है। हालेलुया। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रेमा क्या है और लोगोस क्या है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:1 में प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो वचन है, उसमें लोगोस है। हालेलुया। इसमें कोई उस वो लोगोस है, वो वचन है। हालेलुया। लेकिन जब हम यूहन्ना 1:14 देखते हैं तो वो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। हालेलुया। और इस जगह में, अगर इस धरती पे हम हमारा साथ डेरा किया, इसका मतलब वो रेमा में बदल गया। हालेलुया। तो लोगोस का मतलब वचन होता है और रेमा का मतलब खास वचन जो कार्य करता है। हालेलुया। वो हमारे लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो रेमा वचन हमें कैसे मिल सकता है। देखो, अगर हम देखते हैं कि आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन करता है, ये रेमा है। हालेलुया। जो खास परमेश्वर की मुख से निकालता है और आपको आपको प्रभावित करता है। हालेलुया। आपकी जीवन को बदलता है। हालेलुया। लोगोस का मतलब होता है वचन। आप वचन को बाइबल पढ़ोगे, हाँ ठीक है, ज्ञान प्राप्त करोगे, आप पाप से छुटकारा पाओगे, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, ये सब आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन रेमा वचन क्या होता है। रेमा वचन, जब आप बाइबल पढ़ते 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 अगर आपको रेमा वचन खुदावन देता है तो आपको एक झटका लगता है अंदर से, और आपको पता चलता है कि ये मेरे लिए है जो खुदावन मुझसे बात किया है, और वही वचन है जो रेमा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था, ये लोगोस था। हालेलुया। लेकिन जब ही देहधारी हुआ और इस धरती पर डेरा किया तो ये एक रेमा में बदल गया। हालेलुया। और यही होता है एक इंसान को। देखिए, रेमा का वचन, रेमा जिसको मिलता है, हालेलुया वचन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं खुद मेरा मेरा आपको टेस्टमनी देना चाहता हूँ कि जब मैंने मसीह में नया था, मुझे पता नहीं था कि 3-4 महीना में वचन क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जब मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं परमेश्वर ने मुझे कैसे दिया, क्या क्यों दिया। मुझे शायद विश्वास में बढ़ना था। हालेलुया। मैं अकेला था उस टाइम, मुझे कोई सिखाने वाले कोई नहीं थे, कोई पास्टर नहीं थे, कोई नहीं थे, अकेला था। जब मैं बाइबल पढ़ता था, रोज 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 बाइबल पढ़ता था, तो खुदावन ने यिर्मयाह 29:11 में बात किया मुझसे कि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारा विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल के है, और अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूँगा। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया इस वचन से। इतने समय में बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन ये वचन ने मुझे प्रभावित किया। हालेलुया। मुझे लगा कि ये कुछ तो हुआ है मेरे लिए। हालेलुया। मुझ मैं ओह मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हुआ। तब मैंने सोचा ठीक है, ये वचन तो ठीक है कि बाइबल में इतना लिखा है, मुझे मालूम नहीं था कि वचन का बारे में क्या है। ठीक है, लिखा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे लिए
ही है। लेकिन मैंने जब भी यूट्यूब को देखा, उसी वचन को कोई प्रचार करते, यिर्मयाह 29 को, यहोवा की ये वाणी है, कल्पना तुम्हारे विषय में करता है, वो खुदावन तुम्हारे लिए करेगा, ऐसे वचन को मैं जब भी यूट्यूब खोलता था तभी वचन को प्रचार किया करता थे। हालेलुया। कोई कोई उसी समय, हालेलुया, तब मुझे पता चला कि अच्छा, खुदावन ने मुझसे बात किया है और ये वचन मेरे लिए, हालेलुया, और मुझे दिया है, क्योंकि मुझे प्रवाहित हुआ था उस समय, हालेलुया, जब भी यूट्यूब खोलता था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसी दिन से जब मुझे पता चला कि खुदावन ने मुझे ये वचन दिया है, और उसी दिन से आज तक 2 साल हो गया, हालेलुया, कोई वो वचन को प्रचार नहीं करते और अभी तक मैंने वो प्रचार नहीं सुनता हूँ, हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? लेकिन उसी समय ही क्यों मुझे 2 बार 3 बार ऐसे क्यों खुदावन ने मुझे बात कर रहा था, हालेलुया। ये रेमा वचन आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते भी खुदावन दे सकता है। ये 1 महीना में हो सकता है, ये 10 महीना भी, 4 साल, ये 5 साल भी लग सकता है, हालेलुया। लेकिन रोज हमें बाइबल पढ़ते पढ़ते जो लोगोस, लोगोस मतलब वचन पढ़ते 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 वही लोगोस के अंदर ही रेमा निकलता है, हालेलुया, और आप खुदावन खास आपको रीति से बात करता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताता हूँ कि मैं जब थोड़ा विश्वास में कम हो जाता हूँ या निराशा होता हूँ, दुखी होता हूँ, चिंता होता हूँ, तो खुदावन क्या करता है, उस वचन को मुझसे प्रकट करता है, हालेलुया। देख, ये वचन तेरे लिए रखा गया है, तुझे आगे पहुंचना होगा, हालेलुया। और उसी वचन ने मुझे जीवन देता और विश्वास बढ़ाता और मुझे लेके जाता है। ये रेमा है, हालेलुया। और एक क्रिश्चियन को ये होना जरूरी है। अगर आपके पास रेमा नहीं है, अगर आप पास्टर भी हो, आप अगर कोई भी हो, विश्वासी हो, हालेलुया, अगर आपको खुदावन ने रेमा वचन नहीं दिया तो आप विश्वास को खो सकते हो, आप निराशा हो सकते हो, आप चिंता हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन आपके पास अगर रेमा वचन है तो वो वचन आपको उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए वो सहायता करेगा, हालेलुया। हम इस संसारिक रीति में आपको चाहे टीचर पूछते होंगे कि आपका एम क्या है, हालेलुया, एक गोल होता है, हालेलुया, एक लाइफ को, एक एक लाइफ में गोल होता है, हालेलुया। तब वो गोल को हमें, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पास्टर बनना है, किसी को अपोस्टल बनना है, हालेलुया, ऐसी होकर किसी को एवेंजलिस्ट बनना है, एक एक गोल होता है, हालेलुया। तो वो गोल लेकर हम जब काम करते तो हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं, हालेलुया। लेकिन वही गोल है रीमा, हालेलुया। परमेश्वर खास आपको बात करके उस वचन से आपको बुलाता है और आगे जाकर उस वचन से आप वो पूरा करता है, हालेलुया। तो अगर वो वचन है तो आप कभी निराशा नहीं होंगे। परमेश्वर बातें करेगा कि तुम्हारे लिए ये वचन बोला गया है और वचन को पूरा करने के लिए आपको उस मेहनत करना पड़ेगा, हालेलुया। तब आप उस वचन से जीवन पाकर आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आप 10 साल में भी क्रिश्चियन ऐसे ही रहेंगे, 5 साल में भी ऐसे रहेंगे। आपको अगर रेमा नहीं मिला तो वो मिलेगा कैसे? परमेश्वर से आपको जुड़ना होगा, गंभीरता से जुड़ना होगा, वचन को रोज पढ़ना होगा और उसकी हजूरी में सुस करने होगा, हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको एक दिन बात करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आपको सबको, जो वीडियो देखने वाले को रीमा वर्ड मिले, चाहे पास्टर भी हो चाहे कोई भी हो। मैं बताता हूँ फिर से, अगर आपके पास रीमा वर्ड नहीं है तो आप दुखी हो सकते हो, आप विश्वास में कमज़ोर हो सकते हो, तब भी पवित्र आत्मा आपको कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। इसलिए हमें रेमा पाना ज़रूरी है और वो मिलेगा परमेश्वर की हजूरी से। एक दिन खास रीति से आपको बात करेगा और वही हमारा बुलाहट है और उस तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से कोशिश करो कि खुदावन आपको रेमा वर्ड दे और उसी रेमा वर्ड से आप अंत तक, खुदावन आने तक विश्वास के बनाए रखोगे। और ये मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया। यही है रेमा वर्ड। अगर आपके पास है तो आप कभी निराशा नहीं होगे। आप डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, क्योंकि वचन ही है जो हमें पहुंचाता है, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे कि रेमा और लोगोस क्या होता है, हालेलुया। तो लोगोस यानी बाइबल को पढ़ते पढ़ते खुदावन आपसे बात करेंगे। आप किसी के मुंह से भी वो बात कर सकता है, किसी का पास्टर से भी, किसी का विश्वास से भी। आपकी हृदय में लगेगा, आपको पता चलेगा कि खुदावन मुझसे बात किया है और ये मेरा वचन है। अगर मैं खड़ा रहा, अड़ा रहा, तो वो वचन खुदावन आपसे पूरा करेगा और मैं बिलीव करता हूँ, हालेलुया। तो मेरा प्रार्थना कि आपको भी रेमा वर्ड मिले। तो चलिए, मैं फिर से एक वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ। ये छोटी सी वीडियो में प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को देखते और चले जाते प्लस सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं फिर से आपको स्वागत करता हूँ यार एक नई वीडियो में।
यीशु के नाम से, आमीन।